धरती के लिए समर्पित हैं अर्चित। जिसे सांस लेना है उसे पेड़ बचाने होंगे, जिसे पानी पीना है उसे जल का संरक्षण करना ही होगा। इस साफ और सीधे से फलसफे में यकीन करते हैं अर्चित आनंद। अर्चित एक ऐसे कारोबारी हैं जो खुद से ज़्यादा धरती के बारे में सोचते हैं। जल और जमीन को संरक्षित करने के ऐसे उपायों में लगे हैं। वो न केवल खुद इससे जुड़े हैं बल्कि लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्चित जल संभालने में जुटे हैं जिससे आने वाले कल को संवारा जा सके। अर्चित का अभियान एक तरफ हर साल बारिश और बाढ़ का लाखों करोड़ों लीटर पानी बहकर नदियों में चला जाता है, तो दूसरी तरफ देश के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। ये भारत में पानी की दो तरफा समस्या की तस्वीर है। इसी समस्या को दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं अर्चित। साल 1999 की बात है जब अर्चित ने पहली बार अपने जीवन में लोगों को पानी के लिए संघर्ष करते देखा था। धन्यवाद में जब अर्चित ने महिलाओं और बच्चों को 4-4, 5-5 घंटे पानी के लिए लाइन में लड़ते हुए देखा, तभी उन्होंने ठान लिया कि इसे हर हाल में रोकना है। अपने इस फैसले पर अमल उन्होंने धन्यवाद के टुंडी ब्लॉक में आयोजित एक छोटे से जागरूकता कार्यक्रम से की। उनका वो छोटा सा प्रयास आज एक मुहिम बन चुका है। अर्चित मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म झारखंड के पलामू जिले में हुआ और बचपन भी यहीं बीता। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े अर्चित के घर में लगभग सभी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, लेकिन अर्चित का मन कभी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अर्चित के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उनको मनाने के लिए अर्चित को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, लेकिन उनका मन हमेशा पानी और पेड़ पर अटका रहा। अर्चित ने अपने काम की शुरुआत जल संरक्षण से ही की। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बारिश के बर्बाद हो जाने वाले पानी को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने तकनीकी जानकारों के साथ मिलकर बरसाती नालों में जगह जगह छोटे छोटे चेक डैम बनाए। इससे नालों से बहने वाला पानी रुकने लगा। अर्चित ने किसानों को इस अभियान से जुड़ने की शुरुआत की। उन्होंने किसानों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो अपनी जमीन का एक हिस्सा तालाब बनाने के लिए उन्हें दें। उस जमीन पर अर्चित तालाब बनवाते हैं। तालाब के किनारों पर वो फलदार पेड़ या सब्जियां लगवाते हैं, यहाँ तक कि तालाब में मछलियाँ भी डलवाते हैं। इससे एक साथ कई काम हो जाते हैं। किसानों को पेड़ों, सब्जियों और मछलियों से अच्छी खासी आय होने लगती है, तो दूसरी तरफ तालाब में बारिश का पानी भरने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगता है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन में नमी बढ़ने पर एक नई बल्कि 2 से 3 फसलों की पैदावार होने लगती है। इस अभियान ने जल और पेड़ दोनों के एक साथ संरक्षण के अभियान को नई दिशा दे दी। उन्होंने केवल धनबाद के सूखे इलाकों में ट्रेच और सॉकपिट के जरिए 3 अरब लीटर वर्षा जल का संरक्षण किया। हालांकि इस अभियान में अर्चित को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है किसानों को उनकी जमीन पर तालाब बनवाने के लिए तैयार करने की। इसके लिए वो अपनी टीम के साथ संबंधित गांव के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, उन्हें अपने काम और इससे होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद एक ग्राम सभा का आयोजन होता है। इस सभा में ग्रामीणों को बताया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लाभ क्या क्या हैं, तालाब और पेड़ पौधे कैसे उनकी आमदनी को दो गुना कर सकते हैं, कैसे एक फसली जमीन पर 2 या अधिक फसल हो सकती है। कई किसान इनको समझकर अपनी जमीन पर काम करने की मंजूरी दे देते हैं, लेकिन कई जमीन पर कब्जे के डर से इनकार भी कर देते हैं। 20 सालों में काम का हुआ विस्तार। अर्चित के इस काम में उनके साथ आज कई युवा इंजीनियर, कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरण के जानकर जुड़ चुके हैं। उनकी संस्था रांची, धनबाद, लातेहार, कोडरमा और चतरा जिले में काम
कर रही है। झारखंड के अलावा बिहार के भी कई इलाकों में वो जल संरक्षण के काम में जुटे हैं। कई सरकारी विभागों के साथ मिलकर वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी संस्था के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधारोपण और कौशल विकास जैसे काम कर रहे हैं। अर्चित का काम अब विस्तार ले चुका है। अपने काम के साथ साथ वो जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। किसानों, युवाओं, छात्रों और आम लोगों के साथ वो अलग अलग तरह के वर्कशॉप करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और किसानी से लेकर कैरियर तक की जानकारी देते हैं। अर्चित आनंद अपने इन नेक कामों के लिए कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं, लेकिन उनके लिए असली पुरस्कार तो जल और जंगल का संरक्षण है। उनके कामों से लोगों को मिलने वाली खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।